हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सीखने वाले हैं वो आपका समांतर श्रेणी से है। जो कि समांतर श्रेणी से इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। और कई कई स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में जो है वो प्री बोर्ड होते हैं, तो उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, इस बार क्लास 10th बोर्ड में बैठने वाले हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख सकें। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में हमको पूछा गया है हमको, यदि किसी एपी यानी एपी हम बोलते हैं श्रेणी से यानी समांतर श्रेणी को, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल, यहाँ पर प्रथम 14 पद जो दिए गए हैं यानी पदों की संख्या जिसको हम लोग स्मॉल n से प्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर दी गई है 14, और इन 14 पदों का योगफल जिसको हम लोग SN से प्रेजेंट करते हैं वो दिया गया है 1050 है, तथा इसका प्रथम पद को हम लोग स्मॉल a से प्रेजेंट करते हैं तो वो दिया गया है 10 है। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस 20वें पद को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी a+n-1 इंटू में डी का अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमको ये 20वां पद पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n बराबर 20 हम n के स्थान पर रख देंगे और d की वैल्यू हमको इस वैल्यू से और इनसे d की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो इन तीनों की सहायता से पहले हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम 20वें पद की तरफ मूव करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग डाल देंगे सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पदों का योगफल का फार्मूला है, यानी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल जो होता है उसका फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू में n/2, और ये ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n-1 और ये d। ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। और भी मैं फार्मूले आगे वीडियो में बताऊंगा तो उनको भी आप अच्छे से याद करेंगे। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सभी यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए n क्या है, n मतलब पदों का योग है यानी पदों की संख्या है। तो किसी एपी के प्रथम 14 पद यानी पदों की संख्या 14 है, यानी हम लोग यहाँ पर हमको मिल चुका है n इज इक्वल टू में 14। फिर पदों का योगफल जो SN है वो पदों का योगफल है, तो हम इसको लिख सकते हैं SN इज इक्वल टू पदों का योगफल कितना दिया गया है 1050 यानी 1050 दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद, यहाँ पर a क्या है, प्रथम पद है, तो हम a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10। आप देख सकते हैं हमने n a और d, यहाँ पर n a और SN को फाइंड आउट कर लिया है, जबकि हमें यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर SN के स्थान पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1050 इज इक्वल टू में n के स्थान पर 1/4 जो कि क्वेश्चन के सूत्र के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पर 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पर 10 रख देंगे। फिर प्लस, फिर यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी गई है 14, 114 - 1, और हमको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर 10 50 चलता रहेगा, 2 × 2 2 7 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और अपॉन में 10 दूना 20 हो जाएगा। 20 प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 13, और इधर d से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा d। अब इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। 1050 इज इक्वल टू में 7 दूनी 14 यानी 140 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 21 का 1 हासिल चला 2, 7 × 1 = 7 2 9 91, और ये d चलता रहेगा। अब 140 को इधर लाएंगे और इसको माइनस करेंगे तो ये 91, हम इसको इस प्रकार लिख देते हैं 91d इज इक्वल टू में
10 50 माइनस 140। अब जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 10 50 को जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास यहाँ पर 91, डी जो है वो चलता रहेगा, तो ये बचेगा 910 बचेगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 91 है इसको हम इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे और इसको भाग देंगे, तो डी इज इक्वल टू में 91 910 बटे में 91, तो ये 91 91 91 और 91 दहाइयाँ, ये हो जाएगा 10, यानी डी की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 10। यहाँ पर क्या डी की वैल्यू जो आ गई है, जो प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच का गैप है वो 10 का है। तो हम लोगों ने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है इसको सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हुए जब डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं अब इसकी सहायता से डी की वैल्यू जो है हम 20वें पद को ज्ञात करने के लिए, ये आप देख लीजिए यहाँ पर जो 20वां पद हमको ज्ञात करने को पूछा गया है, इसको हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 और ये डी। तो यहाँ पर n के स्थान पर हमको यहाँ पर 20वां पद आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि 20वां पद क्या होगा, तो n के स्थान पर हम लोग यहाँ पर 20 रख देंगे। तो A20 इज इक्वल टू में a की वैल्यू क्या अभी आपने फाइंड आउट की थी 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 10 हो गया, प्लस में n कितना है, ये हो जाएगा 20 माइनस में 1, और d की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, A20 इज इक्वल टू में 10 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 19 और ये गुणे में 10, तो A20 इज इक्वल टू में 10 प्लस में 19 धामा 190, तो ये 190 हो जाएगा, और इसको 10 ऐड कर देंगे तो A20 इज इक्वल टू में ये 200 हो जाएगा, यानी जो 20वां पद होगा वो कितना होगा 200 होगा। जबकि 14वां पद हमको कितना दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14वां पद का योगफल जो है वो 1050 दिया गया था, लेकिन जो यहाँ पर 20वां पद निकल के आया है वो 200 आया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 20वां पद 200 है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।